नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो बहुत लंबे वक्त से जिस बात की आशंका लोग जाहिर कर रहे थे वो आज हुआ। भोपाल कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया 19 तारीख के लिए, कुछ शर्तों के साथ। नाम जरूर बदल दिया है इस बार जो सरकार है उसने कहा कोरोना कर्फ्यू, काम वैसा ही होगा, उतनी ही आपके साथ पाबंदियां रहेंगी जितनी पिछले साल रही थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल बैठक भी की अपने मंत्रियों के साथ और मंत्रियों के बीच जिले का बंटवारा कर दिया, लेकिन सिर्फ कोरोना के मसले को लेकर। प्रभारी मंत्री जिले में कोरोना से जुड़े मसले को देखने के लिए बना दिए गए। तो कोविड प्रभारी मंत्रियों की सूची हम उनके प्रभार के साथ, उनके प्रभार वाले जिलों के साथ माफ कीजिए स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, ताकि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे मरीज अब अपनी शिकायत सीधे इन मंत्रियों तक पहुंचा सकें। शिवराज सरकार ने कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब मंत्रियों को मैदान में उतारा है और हर एक मंत्री को 1 से लेकर 3 जिलों की जवाबदारी सौंपी गई है। ये मंत्री उन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे और फैसले भी लेंगे। सरकार में बैठे मंत्रियों का असल इम्तिहान है ये। वोट के बदले सपना दिखाते आए मंत्रियों से अब जनता को सड़क, बिजली, पानी नहीं, सांसों की गारंटी चाहिए। क्या आप ये गारंटी दे पाएंगे मंत्री जी? क्योंकि अब आश्वासन की गुंजाइश नहीं है, अब तो भीड़ में कुर्सी डालकर हालात संभालने वाला जिगर चाहिए। वैसे जिन पर पूरे प्रदेश के लोगों की सेहत की जवाबदारी है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कांग्रेस की निगाह में लापता बताए गए। कांग्रेस ने उनके पोस्टर भी छपवाए, ढूंढने वाले पर इनाम भी घोषित किया है। हालांकि चौधरी की दमोह से प्रचार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बल्क में देखी गईं। अब जिक्र उनका भी जरूरी है। जिले के जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है हालात संभालने की और जिन्हें सरकार ने मौके की नजाकत देखकर फैसले लेने की छूट भी दे दी, पावर का बेजा इस्तेमाल देखिए। दमोह में रिकॉर्ड मतदान से पहले रिकॉर्ड संक्रमण कराने पर आमादा जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी दुनिया की कोविड गाइडलाइन को ताक पर रखकर स्लोगन देते हैं, कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान जरूर करेंगे। डिंडोरी कलेक्टर ने कोविड के नेगेटिव सर्टिफिकेट को गुमाश्ता का दर्जा दे दिया, इस शर्त के साथ कि व्यापारी की दुकान नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही खुलेगी, भले 2 दिन बाद ही वो पॉजिटिव हो जाए। 2 दिन क्या, आप कई बार तो आप जब टेस्ट कराने जाते हैं उसके नेक्स्ट डे आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो डीएम से लेकर मंत्री तक प्रभार और पावर तो आपको मिल गए, लेकिन जिसने सत्ता सौंपी है उस जनता को सांसें दे पाएंगे क्या आप? मंत्री जी, ये मूल समेत सूद चुकाने का वक्त है। बहुत सारे हैं सवाल और एक खास पैनल हमारे साथ है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही इस सूची को गौर से देख लीजिए जरा। अंडरलाइन कर लीजिए आपके जिले के मंत्री का नाम। आपके जिले में कोरोना को लेकर अस्पतालों में हुई लापरवाही की शिकायत, इस संक्रमण से जुड़ी आपकी हर जरूरत और मुश्किल का हल इन्हीं मंत्री जी के पास है। सरकार ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये नई व्यवस्था की है। गोविंद सिंह राजपूत की अस्वस्थता और नरोत्तम मिश्रा की व्यस्तता होने की वजह से इन 2 मंत्रियों को छोड़ दिया गया। बाकी हर मंत्री को सौंपी गई है जिलों की जिम्मेदारी। सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज़्यादा है मंत्री कम हैं, इसलिए किसी को 1, किसी को 2, और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है कि आम जनता की समस्याएं दूर हों और जिलों का प्रभार मंत्रियों को दिया जाएगा। और पता लगा कि वो केवल कोरोना के प्रभारी बने, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसी कहावत कि मुख्यमंत्री जी के सिर पे पूरा छींकना न फूटे। जिस तरीके से असफलता उन्हें हाथ लगी है मध्य प्रदेश के कोरोना को दूर करने में, तो उन्होंने सबको भागीदार बना दिया कि वो असफलता के भागीदार सारे मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हो जाएं। केवल इतनी सी बात मुझे तो समझ में आती है। अब जरा ये बैनर भी देख लीजिए। दमोह जिले के निर्वाचन अधिकारी को जान के कीमत पर वोट चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए तय किए गए कोविड गाइडलाइन को हवा में उछालते वो कह गए कि कोरोना से मत डरो, मतदान करो। जिक्र डिंडोरी का भी जरूरी। यहाँ जिला प्रशासन ने व्यापारियों को ताकीद किया कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वो खोल सकेंगे दुकानें।
नतीजा ये कि टेस्ट कराने अस्पताल में व्यापारियों की भीड़ लग गई कि नेगेटिव रिपोर्ट ना हुई, गुमाश्ता हो गया। कोरोना का संकट है हम सबके सामने। जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है उसको ध्यान में रख के हर ज़िले में अलग अलग स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी ऐसे प्रयास लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आपकी दुकान पर आपके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसी कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं है। अगर कलेक्टर डिंडोरी ने दिए हैं तो उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और सतर्कता रखें सब लोग। पर ये निर्देश किन परिस्थितियों में दिए इसकी हम जानकारी लेंगे। डिंडोरी कलेक्टर ने आदेश जारी किया, फिर मुनादी कराया गया सभी व्यापारियों के लिए कि आप कोरोना की टेस्ट कराएं और निगेटिव रिपोर्ट लेकर आए तभी आप दुकान खोल सकते हैं। यह फरमान सुनते ही पूरे व्यापारी जिला चिकित्सालय में भारी संख्या में पहुंच गए। वहां पर जिला चिकित्सालय में टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं। ये हालात कल बड़ा चिंतनीय था। तो पावर के इस तरह बेजा इस्तेमाल से बाज आए अफसर और मंत्री इस मुश्किल वक्त में उस भरोसे का सूद चुकाएं जो साल दर साल जनता ने उनको वोट ही नहीं सत्ता की शक्ल में दिया है। अब फर्ज निभाएंगे ना मंत्री, सांस बचाएंगे ना, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, डिंडौरी में विजय तिवारी, दमोह में धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। जेपी धनोपिया जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और विद्वान प्रवक्ता भी हैं, रजनीश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर आज रजनीश अग्रवाल जी से ही होगी। रजनीश जी, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। आज भोपाल में 19 तारीख तक का लॉकडाउन लग गया, तो क्या भोपाल के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब लॉकडाउन ही हल है? देखिए, निश्चित तौर पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण को थामने के लिए, चैन तोड़ने के लिए भोपाल की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उन सब ने मिलकर ये फैसला लिया और आज की परिस्थितियों में ये फैसला लेना जरूरी था। ऐसे कई स्थानों पर, कई जिलों में, कई नगरों में फैसले लिए गए हैं, पर उसके साथ साथ में जो छोटे मजदूर हैं, कामगार हैं, सरबराह वर्ग हैं, उनको छूट दी गई है। इंदौर में संक्रमण जीरो है क्या अभी इस वक्त? चाहे इलेक्ट्रीशियन हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंदौर में भी 19 तारीख तक जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी के जिलों में, उज्जैन में भी कोरोना कर्फ्यू है। जहां जहां इस प्रकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सोचा है और संक्रमण की दर बढ़ी है वहां लगाया गया है। अच्छा, एक सवाल आप मूल विषय पर भी आ जाते हैं। एक सवाल मूल विषय पर, फिर धनोपिया साहब का रुख करेंगे। ये जो मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी, रजनी जी, बहुत बड़ा इलाका हो गया, कई मंत्रियों के 3-3 जिले, और ये समस्या इस तरह की है कि अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, हमारे तमाम दर्शक इससे इत्तेफाक रखेंगे कि कुर्सी डाल के अस्पताल के सामने बैठना पड़ेगा तब ये समस्या सुलझेगी, ऐसी स्थिति है। तो फिर ये मंत्री 3-3 जिले संभाल लेंगे जिस तरह के हालात एक तरह से बेकाबू हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं? मंत्रियों को ही, मुझे लगता है कि मंत्रियों को कुर्सी डालने के बैठने की जरूरत नहीं है, पर मंत्रियों को उस प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त रखने की जरूरत है। अगर कहीं किसी प्रकार की हीला हवाली हो रही है या अधिकारी मनमर्जी से अधिकारों का वेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार का आपने डिंडोरी का उदाहरण दिया, या किसी प्रकार से कोई दवाई की कमी है या कोई आपूर्ति में बाधा है, तो निश्चित तौर पर अगर अराजकता और अफवाह भी फैलाने की कोशिश है किसी संसाधन को लेकर, तो उसको भी दूर करने का काम निश्चित तौर पर साधिकार प्राप्त प्रभारी मंत्रियों को होगा, जो इस दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 जिले के भी हैं तो 3 जिलों में जाकर कुर्सी डालकर बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं है बैठना कुर्सी डालकर, लेकिन वो अस्पताल ठीक काम करें, ठीक ढंग से वहां तमाम प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता रहे, ये जिम्मेदारी जरूर इन मंत्रियों की है। और वो इसको लेकर पहले सवाल बहुत वक्त दिया, धनोपिया जी कर लेते हैं। धनोपिया जी, ये लॉकडाउन लग रहा है, आप कई जिलों में लग गया लॉकडाउन फिर से, और ये
जरूरी भी है, जाहिर सी बात है जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है ये जरूरी है। आपकी टिप्पणी। और दूसरा, जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, आपको लगता है कि हालात काबू में कर पाएंगे मंत्री? प्रवीण जी, कल महामहिम राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और मैं भी उस बैठक में वर्चुअल शामिल था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन हमारा ध्येय नहीं है। और आज नई चीज़ उन्होंने लेके आ गए, लॉकडाउन का नाम बदल कर उन्होंने कोरोना कर्फ्यू कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी तो सोच रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कोरोना कर्फ्यू का और लॉकडाउन में अंतर क्या है। वही वाली बात है, जो व्यापम का नाम बदल दिया और जो पहले की स्थिति थी कि वही सब कुछ है, हो वही रहा है। हालात ये है, कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन हल नहीं है। लॉकडाउन आवश्यकता हो सकती है, लोगों की सावधानी आवश्यकता हो सकती है। शक्कर के बोरे में चींटी लिख के, शक्कर के बोरे में नमक लिख के चींटियों को धोखा देने जैसी हालत तो नहीं है। प्रवीण जी, गलत बात है, गलत बात है। लॉकडाउन बराबर कोरोना कर्फ्यू करके आप कई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रवीण जी, मैं चाहता हूं कि कलेक्टर का वो आदेश आपके स्क्रीन पर भी दिखे और उसको बांचा भी जाए। आप बोल लीजिए। नहीं, मेरा निवेदन है, केवल इतना निवेदन है आदरणीय, हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल हमारा काम भ्रमित करना नहीं। रजनीश जी, माफ कीजिए, बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा, इसमें बिल्कुल हो रहे हैं, भ्रमित कर किए जा रहे हैं। ये ऑर्डर है मेरे पास, क्या पढ़ना है इसमें? मुझे लगता है कि ये स्पष्टता हो, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू दोनों में। मैं बोल दूं, अंतर बता दूं, अंतर बता दूं, बताइए, अंतर बता दूं, अंतर बता दूं, मेरा नंबर है, आपको बता देंगे। अंतर बता दूं ना, मुझे अपना बोलने दीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? आप अंतर सुन लीजिए, अंतर सुन लीजिए, हमें पढ़ना, भ्रम मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, लोगों को मत डराइए, लोगों को मत डराइए, भ्रम मत फैलाइए। अंतर सुन लीजिए जल्दी से, पर इसी भ्रम में ही खत्म हो जाएगा पूरा मामला। अंतर जल्दी से। देखिए, पहली बात यह है कि जो हाथ ठेले वाले हैं उनको छूट है, जो कारपेंटर हैं उनको छूट है, इलेक्ट्रीशियन है उनको छूट है, जो तमाम प्रकार के कारखाने हैं, जो वर्कशॉप हैं उनको छूट है, जो उद्योग हैं उनको छूट है, वो जो तमाम प्रकार के जरूरत के सामान है, राशन की दुकानें हैं उनको छूट है, दूध सब्जी तमाम प्रकार के जो दैनंदिन जीवन की आवश्यकता है उनको छूट है। ये छूट है जो लॉकडाउन में नहीं हुआ करती थी। सभी प्रकार के कारखाने खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे, मजदूर जाएंगे, ठेला लगाने वाले ठेला लगाएंगे। तो इसलिए ये भ्रम फैलाने का काम ना करें। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तो बंद हुआ, आपने दुकानदारों को बदनाम कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया, दुकानों को बदनाम कर सके आप। तीसरे मेहमान करो, तीसरे मेहमान करो, तीसरे मेहमान बहुत वक्त दिया आप। तीसरे मेहमान, आज बहुत सारे एजेंडे हैं साथ में, माफ कीजिए, बहुत सारे एजेंडे हैं साथ में, और ये कोई भ्रम और संशय फैलाने जैसी बात नहीं। हाँ, ये तय है कि भाई 19 तारीख तक बंद रहेगा, आप अनावश्यक बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। रजनीश जी कह रहे हैं हाथ ठेले वाला दुकान लगा पाएगा तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। धोबी मोची नाई ये सब अगर खोल लें तो बहुत बेहतर है। अभी तक उस ऑर्डर में मुझे ठीक से समझ शायद नहीं आया होगा, मेरी बुद्धि खराब है। एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये सब खोल पाएंगे, धोबी मोची नाई, ये जो छोटे दुकानदार हैं, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, इस ऑर्डर के बाद? देखिए प्रवीण जी, जिस तरह के हालात हैं उसमें वो कहाँ जाना चाहेंगे और किस तरह कहाँ पर अपनी वो सर्विसेज देना चाहेंगे। वो यदि आप देखिए कि जब वो घर से निकलेंगे तो उनके पास परिचय पत्र क्या है। यदि धोबी मोची है तो उनके पास क्या परिचय पत्र है, इलेक्ट्रीशियन है, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कि वो आइडेंटिटी कार्ड तो होता नहीं है ना, उनको दिया जाता। तो देखिए, जो कोरोना कर्फ्यू आप उसे कहें या लॉकडाउन कहें, जिस तरह के हालात हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है हमारा चेन को तोड़ना है, और ये बात ये है कि आप पूरा बंद नहीं कर रहे हैं और एक पार्ट बंद कर रहे हैं। ये मैसेज सरकार देना चाहती है कि हम इकोनॉमी की बड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की चिंता जो है जायज है, होना भी चाहिए इकोनॉमी की चिंता, लेकिन जब लोग पहुंचे, ऐसा अरेंजमेंट हो, आपका पुलिस फोर्स उस तरह से मेंटली प्रिपेयर हो कि लोगों को नहीं रोके। ज्यादा जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी ना कोरोना के दौरान, बहुत तरह का जो पुलिस वाले जिस तरह से कर्फ्यू के दौरान बिहेव करते हैं, शायद कोरोना कर्फ्यू कहने का तात्पर्य भी है कि ये पुलिस का फोर्सली इस मामले में नहीं करना, लोगों का सपोर्ट आवश्यक है, शायद इस तरह का अप्रोच रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह के हालात है, लोग निकलना मुश्किल होगा, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, किस तरह से जिला प्रशासन अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज है। तब तो हम भोपाल में अब इतने दिनों बाद कर्फ्यू की बोझ की बात कर रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू की बात हो रही है। इंदौर तो इसके पहले कर चुका, जबलपुर कर चुका। कहीं ना कहीं असेसमेंट में गलती हो रही है, कहीं ना कहीं देखिए आप जो स्थितियां हैं उसको लेके सरकार पर जो लॉकडाउन का दबाव हमने देख रहे हैं कि जो पुराना जो पिछले साल का लॉकडाउन था
उसके जो दुष्परिणाम थे, सरकार पर वो दबाव कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसके कारण देरी से फैसले लिए जा रहे हैं। और उसको जो है जन सामान्य की सुविधा के अनुसार कैसे होंगे, लेकिन ऑर्डर से तो नहीं रिफ्लेक्ट होता। ये ऑर्डर क्लियर है कि हम होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रीशियन वगैरह छोड़ दीजिए आप, लेकिन जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वो निर्माण कार्य किस तरह के, आप देखिए कि वो निर्माण कार्य वैसे नहीं है कि सामान्य किसी का जो है यदि मकान बन रहा है तो मजदूर जाएगा कैसे। अभी भी आप देखिए जहां कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, कोलार और कोलार एरिया का अपने पास उदाहरण है, वहां लोग आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब पूरा भोपाल लॉकडाउन होगा, मैं तो बहुत कौन मुश्किल घर से ऑफिस आ पाया, चाहेगा? मैं बहुत मुश्किल से ऑफिस आ पाया। ठीक है, बिल्कुल, तो रजनीश जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, कुछ जिज्ञासाएं हैं और ये भ्रम नहीं है, ये जिज्ञासाएं हैं। आप सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति हैं, नहीं, तो बिना नाराज हुए आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसे ऐसा रास्ता है, ऐसे ऐसे जा सकता है। एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल और ले लीजिए सर। वो सवाल ये है कि एक लिस्ट जारी कर रही गवर्नमेंट डेली कि इस हॉस्पिटल में इतने बेड ऑक्सीजन के साथ, इतने बेड सामान्य, ये खाली है, आईसीयू ऑक्सीजन ये सब ये खाली है। जनता जा रही है जब उस हॉस्पिटल में, हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं तो वो कह रहे नहीं साहब बुक है। मैं कह रहा हूं कि डीएम की ये जिम्मेदारी तो लगा दीजिए, अभी तो और कुछ काम कर नहीं रहे कलेक्टर सिवाय कोरोना के, कि वो कम से कम मॉनिटर करें इस सबको कि भाई ये वो लिस्ट प्रॉपर हो, या वो हस्तक्षेप करें कि हाँ ये इतने खाली है, मतलब ये भर गया। कोई स्मार्ट पार्किंग में जैसे पता चल जाता है कि अब पार्किंग स्लॉट खत्म है, लोगों को डिस्प्ले हो जाता है, उतना मत करिए स्मार्टनेस के साथ, लेकिन फिर भी करिए। तो रजनीश जी, दोनों बातों का जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आदेश की इसलिए बात कर रहा हूं, मैं भी कोई अलग से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं कि कलेक्टर के ये आदेश हैं, जो कामकाजी वर्ग है वो अपना काम कर पाए, और ये ध्यान पुलिस के भी रहे। पुलिस इस दौरान हिंसा करने के लिए खुली छूट नहीं मिली हुई है, उसे इस प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए उसको भी सहयोग देने की जरूरत है। इसलिए जो पुलिस की तरफ से जिस प्रकार की घटनाएं आती हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं है, उसलिए ये आदेश उनके भी ध्यान में रहे और तमाम समाज के लोगों के बीच में भी ध्यान में रहे कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। कोरोना कर्फ्यू इसीलिए है, और ये कोई जानबूझकर लगाया गया मामला नहीं है कि केवल स्वतंत्र सुखाए के लिए लगा दिया, ऐसा मात्र नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, निश्चित तौर पर इस प्रकार की अफरा तफरी आज भी देखने में आ रही है। प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त होकर काम करने की जरूरत है। जब हम शाम के 5-6 बजे तक बूथ पर वहां के हुए चुनाव के समय वोट परसेंट का पता कर सकते हैं, तो हम क्या अस्पतालों के बेड की व्यवस्था पता नहीं कर सकते? ये कलेक्टर्स को सोचना होगा, सीएमएचओ को सोचना होगा, और तत्काल व्यवस्था उस प्रकार की चुस्त दुरुस्त करना होगी। वहां जो अधिकारी जिम्मेदार और तैनात करने हैं, तो डंडा आप चलाओगे ना भाई, यहाँ से डंडा आप चलाओ। कलेक्टर को सख्ती से बोलिए ना कि वो हर जिले में कम से कम मॉनिटर करे, प्राइवेट और सरकारी दोनों। बोला हुआ है। ठीक है, एक बार धनोपे जी का रुख करते हैं। दूसरे मसले पे और बढ़ रही है इस बात का, तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा ही कि जो लिस्ट जारी कर रही है सरकार, आप लोगों के पास भी सूचना आ रही होगी, वो हॉस्पिटल मना कर देते हैं। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं सरकार को। आप इस लाइन पर लेके जाइए, हम भी एक हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा, हॉस्पिटल के मालिकों के द्वारा, लेकिन सवाल भी तो करेंगे। एक तो ये, और दूसरा धनोपे साहब, ये जो दोनों कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, एक दमोह वाले का भी और डिंडोरी वाले का भी। नहीं, देखिए तीनों के ऑर्डर की चर्चा करते हैं। मेरा ये निवेदन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं पर जगह नहीं है और रोज लिस्ट जारी करते हैं, अखबार में छपता है। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, कलेक्टर की जिम्मेदारी लगाएं कि अधिकार ऐसा पे कर लेते हैं, आपके प्रभुराम चौधरी पे कर लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान पे कर लेते हैं, नत्ता मिश्रा जी पे कर लेते हैं, बोलो किस पे करना है, सब पे कर लेते हैं हम चर्चा। भाई मेरे निवेदन ये है कि आपने सिर्फ सिंगल लाइन में सिर्फ दुकानदारों को बंद करने का आदेश दिया है, इसको बोलिए आप, बजाय कोरोना कर्फ्यू बोलने के, लॉकडाउन बोलने के। उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं आप इस बात की बात, आदमी मर गया, उसको सड़क पर पड़ा हुआ बेचारा, डॉक्टर आपको इलाज नहीं कर रहा है, अब क्या चर्चा कर ले गुड्डू चौहान पर, शर्मा जी पे? शर्म आना चाहिए आप लोगों के लिए। आपकी व्यवस्था पूरी फैल है, आप लोग अपने धंधों में लगे हुए हैं, ट्रांसफर में लगे हुए हैं, इस तरह के कामों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। दमोह के अंदर क्या कहा जा रहा है? कोरोना से नहीं डरेंगे, हम मतदान करेंगे। अरे भाई शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री की तो इज्जत का सवाल है, उन्होंने कहा मास्क लगा के, एक भी विज्ञापन फोटो मास्क के साथ नहीं है, सारे पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। वहां कहा जा रहा है नेगेटिव का लाइसेंस लाएंगे, रजिस्ट्रेशन लाएंगे तब दुकान खुलेगी। क्या मजाक हो रहा है भाई? सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरह से। ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान अकेले दिन रात काम कर रहे थे, उनने अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट करने के लिए लोगों के नाम बता दिए। इन मंत्रियों के मोबाइल नंबर भी अगर आप नहीं दोगे, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कौन किसको कहां ढूंढेगा। मंत्री वैसे ही नहीं मिलता, अब क्या मिलेगा? रेड वाइन से इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ है इंजेक्शन? 32,000 रुपए के लोगों को पता होता है, लगवा सकता है क्या? जिले के प्रभारी है उन जिलों को पता होगा, उनको पता होता है अपने प्रभारी मंत्री
और अपने इलाके के नेता का नाम। एक बार दिनेश जी को ले आता हूं इसी चर्चा में। दिनेश जी का भी बड़ा सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव, बहुत सारे आईएएस उनके दोस्त हैं। दिनेश जी, ये दोनों निर्णय ये कह सकते थे, शब्द बदल सकते थे दमोह, आऊंगा धर्मेंद्र साहब, वक्त रहा तो आऊंगा। दिनेश जी, शब्द बदल सकते थे रिटर्निंग ऑफिसर दमोह के कि भाई कोरोना की गाइडलाइन के साथ बाहर निकलेंगे लेकिन वोट देंगे, कुछ तो भी कोरोना से नहीं डरेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाली जैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोलते कोरोना से नहीं डरेंगे, एक। और दूसरा ये जो डिंडोरी कलेक्टर का है कि भाई पहले आप नेगेटिव का सर्टिफिकेट लाओ फिर दुकान खोलो। देखिए प्रवीण जी, कोरोना डरोना ये लाइन शायद कलेक्टर साहब को ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत पॉपुलर लाइन है, ये पॉलिटिकली भी पॉपुलर है और किसी भी तरह से उनको लगता होगा कि जनता इससे पॉपुलर लाइन तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए कर दिया हो। देखिए यही तो विडंबना है इस देश में कि हर संवैधानिक संस्था अपना अपना अधिकार बताने की कोशिश कर रही है, हालात नहीं देख रहे हैं। आप देखिए जो हालात हैं देश में, क्या दमोह जो है मध्य प्रदेश का एक अलग हिस्सा है जहाँ जो है कोरोना का संक्रमण नहीं है। आप चुनाव आपकी संवैधानिक बाध्यता है, आप संवैधानिक बाध्यता मध्य, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो आपने चुनाव टाले। भोपाल गैस कांड के समय भोपाल लोकसभा का ही चुनाव टाला गया था। यदि हालात ऐसे थे तो आप पोलिंग उसको आगे डाल सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन जो जिद होती है ना कि मेरी संवैधानिक दायरा, और कलेक्टर साहब क्यों नहीं करेंगे, डीएम साहब जो है हम चाहते हैं चुनाव हो तो बिल्कुल कराएंगे, तो इसलिए कलेक्टर साहब भी मजबूर है। वो जो है कोरोना का संक्रमण वहां भी है, वहां जो आप जब लिस्ट आती है तो उसमें दमोह के केसेज भी हैं, दमोह में भी जो है स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। और जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर साहब की होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी कि आपने इस तरह का कैंपेन क्यों किया था। जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी की बात है प्रवीण जी, इस पूरे मामले में कोरोना का जो मामला उसमें अकाउंटेबिलिटी हमको सेकंड फेज में नहीं दिख रही है। जो कोरोना का वर्तमान दौर है उसमें आप देखिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी किस पर डाल दी, उन्हें का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाने, वो अपने लेवल पर फैसला लेगा। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो है लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं हुआ, डीएम साहब को लगा कि लॉकडाउन होगा तो उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नाम से उसको लगा दिया। तो जिम्मेदारी जो है वो किसी को तो लेनी होगी कि हाँ ये जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयों की दिक्कत है, तो हर जगह कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए जो पूरे मामले में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, माफ कीजिए, जाता मैं रजनीश जी के पास, लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से अपील जरूर मैं करूंगा कि जितने भी नॉर्म्स हैं कोरोना के और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन जरूर करिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यदि आपके इलाके में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जो शब्द आपको बहुत मुफीद लगे वो लगा हुआ है तो बाहर मत निकलिए अनावश्यक। और एक बात जरूर है कि यदि सरकार ने इन मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है तो इनके नंबर आपके पास होंगे क्योंकि आपके इलाके के लीडर हैं। इनको लगातार फोन करिए, जब भी मुश्किल हो तो इनको फोन करिए। हम भी जरिया बनेंगे आपका कि अगर आपके पास मुश्किल है तो आपकी सांसें बहुत कीमती हैं, इस सांसों का कर्ज ये मंत्री चुका पाएं, ये प्रयास जरूर करेंगे हम। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।